तो सर भाई एक बात बताइए, इसका पता कैसे चलता है कि वैसे ये फेक है या ये ओरिजिनल है? इसका कुछ ऐसा टेस्ट होता है? हाँ देखिए, इसकी ना एक्सरे होता है। अच्छा। एक्सरे होता है। एक्सरे जब हम करते हैं तो उसमें कंपार्टमेंट्स नजर आएंगे आपको। जितने ओके। मुखी रुद्राक्ष है उतने कंपार्टमेंट्स होंगे उसके होंगे। अंदर, ठीक अच्छा। है। दूसरी चीज क्या है, जो रुद्राक्ष रेगुलर लेते हैं या मतलब टच में है रुद्राक्ष के कि हमेशा धारण करना है, बार बार परचेज करते हैं, तो धीरे धीरे समझ में आ जाता है। इस पे जो लाइंस होती हैं वो ब्लेड से बनाई गई हैं, कटर से बनाई गई हैं, या वो नेचुरल है। वो रुद्राक्ष जब हम हाथ में लेते हैं तो पता लगता है कि पता वो, चल जाता है। हाँ, हम्म, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि रुद्राक्ष जब भी लें वैसे एक्सरे होना चाहिए, स्पेशली उसका। आप कोई रुद्राक्ष किसी को देते हो तो उसका साथ में एक्सरे देते हो छोटा देखो, सा? मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मैंने आज तक जीवन में नकली बेचा ही नहीं है। अच्छा, मेरा ये अगला सवाल यही होने वाला पूछना था कि आपके पास तो आते होंगे लोग, भाई हमारे भी निकलवा दो। नहीं, ऐसा होता है। नहीं हाँ। नहीं, हमारे निकलवा दो नहीं। जहां से सर माल आता है ना, नेपाल की अगर मैं बात करूं तो हम्म। सबसे ज्यादा डुप्लीकेट रुद्राक्ष की अगर प्रोडक्शन है, जो फैक्ट्रीज है, वो नेपाल में। अच्छा, वो भी वहीं से आ रहा है? वो भी वहीं से आ रहा है। ओरिजिनल भी वहीं से आ रहा है? मतलब दो दानों को जोड़ दिया, अच्छा। गौरी शंकर बना दिया। जोड़ दिया मतलब कैसे, गम से? और गौरी शंकर बना दिया। अच्छा। 13 मुखी को 14 मुखी बना दिया। महंगा बेचने के लिए। 14 मुखी की प्रोडक्शन कम होती है, मतलब हम्म। पैदावार जो है 14 मुखी की कम है। कम है। ठीक है, लेकिन 14 मुखी के इफेक्ट बहुत ज्यादा है। और आजकल डिमांड में भी है, चौदह क्योंकि मुखी कितने का मिल जाता है बजरंग भाई? 14 मुखिया मान के चले लगभग 20,000 रुपए से लेके और 50,000 रुपए तक। ये कैसे, मतलब 14 मुखी तो 14 मुखी है, ये 20,000 से 50,000 तक की जो रेंज है वो कैसे होती है? देखिए क्या है, जब तक लोग ना समझ थे तब तक वो, जैसे आज हम खेती की बात करें, हम्म। एमएसपी पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, है ना, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख गए। हम्म। पहले पुराने बुजुर्ग किसान थे, ठीक है, तो तुलाई कैसे होती थी दाना और अनाज की? पेठे से होती थी। अच्छा, एक तरफ पेठा रखा और हाँ, वो पेठा क्या करता था, जो व्यापारी ना उसको छत पे सुखा देता था। उसके सूख। सामने रख दिया कि भाई इतना बड़ा पेठा है, लेकिन जब वो तुलवाने आता था ना, वो पेठा इतना होया पड़ा होता था। हम्म। कहता हाँ लाला जी ठीक है, क्योंकि लोगों को पता नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ, लोगों को समझ आ गई। व्यापारियों को समझ आ गई कि हाँ यार, ये 8 मुखी दाना हमारे यहां से तो 500 रुपए का जा रहा है, आगे ये 2,000 रुपए का बिक रहा है। तो इस तरह से अब वो लोग समझदार हो गए। तो वो समझदार हो गए तो अब सारे पैकेट्स अलग अलग बन के आते हैं। ये 8 मुखी है, ये 9 मुखी है, इस भाव में आएगा, ये इस भाव में आएगा। तो ये रीजन है। ऐसे ही जो आप 14 मुखी का आपने सवाल किया, वो डिपेंड करता है साइज पे, कि उसका साइज 20 mm है, 22 mm है, 18 mm है। उसके बाद 24 से 28 mm के बीच में कोई साइज है, या 28 mm से 32 mm के बीच में कोई साइज है। वो कलेक्टर बीड्स हो जाते हैं, तो वो बड़े बीड्स हो जाते हैं, तो उनकी ऑब्वियस है पैदावार भी कम होती है। बड़े बीड्स बहुत कम होते हैं, तो उनकी पैदावार कम होती है। तो पैदावार कम होती है, तो इसलिए उन लोगों ने अब रेट बढ़ाने शुरू शुरू कर कर दिए। दिए। ये ऐसे क्या पेड़ पे ये फ्रूट की तरह उगता है तरुण भाई की? हाँ, देखिए ग्रीन कलर का फ्रूट होता है, हाँ। ठीक है। उसके बाद ये नीलकंठ रूप लेता है, ये ब्लू कलर का हो जाता है। उसके बाद इसमें से गुठली निकलती है। अब गुठली जो निकलती है, अगर उसको सीधे शब्दों में कहा जाए तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जो अंदर कंपार्टमेंट्स हैं, हम्म। जो सीड्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करती है गुठली। यानी जो एनर्जी का स्रोत है, जो एनर्जी की धारा बह रही है, वो उनके सीड्स के अंदर है, उन कंपार्टमेंट्स के अंदर है वो सारी एनर्जी। आप मेरे ख्याल से एक कटा हुआ लेके भी आए थे ना दाना, हाँ वो मैं, आप मुझे प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताओ ना कि उसमें जैसे वो उसके अंदर सीड्स होते हैं, वो दाना हम लोग दिखा देंगे कैमरे में, हाँ तो उनको समझ में आएगा कि ऐसे 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 हाँ, कंपार्टमेंट्स होते हैं। कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अंदर सीड होता है। और वो एक्चुअल एनर्जी उसके अंदर एनर्जी होती का जो स्रोत है वो वही है। और मतलब आप ये देखिए कि ऐसा कोई फ्रूट और है ही नहीं बिल्कुल। कि जिसका आप छिलका उतारो और ऐसी गुठली निकल जाए। मतलब, गुठली भी जैसे आम में से भी निकलती है, लेकिन लेकिन पहले गूदा आएगा, हाँ। है ना, पहले आप उसको खाएंगे। हाँ, ये ठीक है, खाने लेकिन लायक। यहाँ क्या है, यहाँ पे वैसे तो ये हार्ड होता है, हाँ। छिलका इसका हार्ड होता है। तो इसको जब उतारा जाएगा, फिर इसको काफी टाइम पानी में रखा जाता है, ठीक है, सिरके में रखा जाता है। उसके बाद इसकी फिर सफाई होती है, ऊपर का जो गूदा है इसका थोड़ा थोड़ा उसको साफ करते हैं। तो अंदर जो है, जो कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सारा एनर्जी का स्रोत ही भगवान शिव में उसमें छुपा के रखा है। कि और ऊपर तुम जो मर्जी कर लो, ऊपर अब नकली दाने बहुत बन रहे हैं, ठीक है, एमसिल वगैरह के दाने बना रहे हैं लोग, क्ले के दाने बना रहे हैं, बहुत कुछ केमिकल्स बहुत सारे आए हुए हैं आजकल मार्केट में। तो लाइनें डाल दी कटर से और वो बन गया।
उसके जो अंदर कंपार्टमेंट्स है वो कैसे बनाओगे? वो नहीं बन सकता। ठीक है, तो रुद्राक्ष जब हम खरीदते हैं ना, कोई भी इंसान अगर खरीदता है, तो देखिए रुद्राक्ष की एक खास बात आपको और बताता हूं। रुद्राक्ष आप देख रहे हैं ना, रुद्राक्ष आपको अपनी ओर मोहित कर लेगा। अच्छा, बहुत सारे दानों में आपको एक ही दाना होगा जो बड़ा सुंदर लगेगा, यार मुझे ये दाना लेना। वो चूज कर रहा है आपको, वो चूज कर रहा है रुद्राक्ष आपको, आप रुद्राक्ष को चूज नहीं कर रहे। अच्छा, मतलब रुद्राक्ष स्वयं चुनता है कि मुझे किसके पास जाना कि मुझे किसके पास जाना है, किसके गले में मुझे स्थान पाना है। ये सच है। ये आपने जो माला पहनी हुई है तरुण भाई, इसमें हाँ। कौन कौन से मुखी है? ये 1 से 14 मुखी है। अच्छा, इसमें एक भी है? हाँ, इसमें वही है अनडेवलप वाला जो दाना है। अच्छा। बट रिजल्ट है इसके। अच्छा। बहुत सारे लोग कहते हैं इसके रिजल्ट नहीं है, हाँ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, ऐसा नहीं है। हम्म। यहाँ मैं बात करूं तो 50 to 60% ये वही रिजल्ट दे देता है। तो जरूरत नहीं है लोगों को वो करोड़ों रुपए खर्च करने की या उस तरफ जाने की। तो चंद्राकार जो रुद्राक्ष है वो भी अच्छा है। उसको बद्राक्ष की श्रेणी में भी रखा गया, कुछ लोगों ने रखा कि इसको बद्राक्ष है ये, बट ऐसा नहीं है, वो रुद्राक्ष ही है। और उसके भी रिजल्ट हैं। बद्राक्ष क्या होता है तरुण भाई? हाँ जी, बद्राक्ष क्या होता है? रुद्राक्ष और बद्राक्ष? भैया वैसे कुछ होता नहीं है। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ इसलिए। हाँ, ऐसा कुछ होता नहीं है कि एक्चुअली कांटेदार जैसे होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े कांटे निकले हुए हैं, तो उसको बद्राक्ष की श्रेणी में रख दिया गया। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, मैंने वही कहा ना, ग्रंथ बहुत बार लोगों के हाथ से निकले तो उनको लगा यार ये कटीला है, ये वैसा रुद्राक्ष नहीं दिखता है जैसे नेपाल का है, तो उसको बद्राक्ष की श्रेणी में रख दिया। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो यही है। हो सकता है कुछ लोग इसको गलत भी कहें कि मैंने वो भी पहन के देखा और मैंने वो भी पहन के देखा, तो मुझे रिजल्ट्स में कोई फर्क नजर नहीं आपने मतलब हर चीज, हर एक उसके ऊपर रिसर्च कर रखी? नहीं, मैं उसका पानी भी पीता हूँ जी, मैंने सारे रुद्राक्ष धारण भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं उस चीज को बता ही नहीं सकता ना जब तक मेरा खुद का प्रैक्टिकल नहीं। ठीक है, अब किसी को सांस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमने वहां पे ये ट्राई भी किया कि हमने उसको 5 मुखी रुद्राक्ष बोला आप इसका जल पियो। अच्छा। उन्होंने पिया। अच्छा। थोड़े दिन बाद उनका रिव्यू आया कि नहीं पहले से बहुत बेटर है। तो इतनी पावर है ना रुद्राक्ष में। लेकिन अब वहां क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आज तक जो जोर दिया गया वो ये दिया गया रुद्राक्ष धारण करो। इसका मेडिसिनल पर्पस वो किसी ने ट्राई करके नहीं देखा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है। नेपाल वालों को तो इस बात का नहीं पता, उनकी तो खेती हो रही है, ठीक है, वहां पे पेड़ है, वहां से रुद्राक्ष आ रहा है। जो धारण करने वाला है उसको भी नहीं पता इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है। वो कहा एंटी बैक्टीरियल गुण भी है इसके अंदर। तो वो कैसे पता लगा? जब इस पर रिसर्च हुई। जब रिसर्च की गई तो पता लगा। अब जैसे डॉक्टर डेविड ली का मैंने आपको बताया, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में उन्होंने इस पर रिसर्च की, तो उन्होंने ये चीज बोली कि बीपी, हार्ट, लंग्स, ठीक है, इन सब चीजों पर रुद्राक्ष काम करता है। हर रुद्राक्ष की एक अलग एनर्जी। हर रुद्राक्ष से मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे दिमाग में कि जैसे आप आम की गुठली लगाओगे तो आम पैदा होता है, उसके अंदर वैसा ही आम पैदा होता है ना? तो क्या ऐसा भी होता है जैसे हमने 15 मुखी रुद्राक्ष का जो बीज है वो बोया है, तो क्या उस पेड़ में से 15 मुखी लगेंगे? क्वेश्चन बड़ा प्यारा है आपका ये। देखिए, रुद्राक्ष ही एक ऐसी चीज है कि उसी पेड़ पे 21 मुखी दाना होगा और उसी पे 5 मुखी होगा, उसी पेड़ पे 4 मुखी दाना होगा। इसके अलग पेड़ नहीं है रुद्राक्ष के। अच्छा, कि वही 15 मुखी का हमने बीज डाला तो 15 मुखी हो गया, 14 का डाला तो 14 मुखी हो गया, ऐसे तो पता नहीं कितनी प्रोडक्शन हो जाएगी। वही ऐसा बिल्कुल नहीं। ये भी नेचर में अपना एक अलग ही वो है। ये सबसे बड़ी कमाल की भगवान शिव ने। आप देखिए ना, आम की गुठली बोते हैं, आम पैदा होता है। हाँ। ठीक है, अमरूद के बीज डालते हैं, अमरूद होता है। संतरा हो गया, ऐसे संतरा पैदा होता है। एक ही टाइप का होगा जिस तरीके का बीज है। जिस टाइप का बीज जाएगा। ठीक है, आज थोड़े से एक्सपेरिमेंट ज्यादा होने लग गए, वो मल्टी कलर्स के एप्पल भी होने लग गए, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर हम भगवान शिव की रचित रुद्राक्ष की बात करें ना, तो उस कौन से पेड़ पे क्या होगा ये स्वयं भगवान शिव जानते हैं। उसका बीज भी अलग है। उसका बीज भी अलग है, उसके कंपार्टमेंट्स भी अलग है। एक ही पेड़ पे हो रहे हैं, उसी पे 9 मुखी है, उसी पे 8 मुखी है, उसी पे 7 मुखी, उसी में बीज अलग अलग निकल रहे हैं। सब में बीज अलग अलग। साइंस को इसके ऊपर भी रिसर्च करनी चाहिए। नहीं, देखिए साइंस कहीं तो आगे हारती है ना जी। अब हर बार मौसम विभाग कहता है इस बार ये होगा वो होगा, क्या हर बार होता है? नहीं होता। परमात्मा, देखिए किसी भी संत ने आज तक आके ना तो स्वर्ग नरक का रास्ता बताया, क्योंकि वो भी बंधे हुए हैं परमात्मा की लीला कि आपने देख लिया, आपने भक्ति मेरी इतनी की है तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन आप सृष्टि में इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि हाँ ये स्वर्ग ऐसा है या वैसा है। ठीक है,
हाँ, कुछ ऋषि मुनियों ने पुराणों में लिखा भी सही, गरुड़ पुराण में जैसे बहुत सारी चीजें लिखी हुई। तो ऐसे ही अगर रुद्राक्ष की एनर्जी की बात करें ना, बहुत लोग तो इसको समझ ही नहीं पाए कि इस पे लिखें क्या। उन्होंने किया क्या, पढ़ा, एक किताब से पढ़ा, दूसरी किताब में लिख दिया, सिर्फ इतना हुआ। अगर रुद्राक्ष पे किसी भी इंसान ने प्रैक्टिकल करना है ना, तो रुद्राक्ष का जल अपनी समस्या के हिसाब से पीने लग जाए, उसको थोड़े दिनों में ही फर्क लग जाएगा। अब 7 मुखी रुद्राक्ष है, मां लक्ष्मी, सप्त मातृकाएं, सप्त ऋषि, मतलब इतनी पावर उस रुद्राक्ष के अंदर बताई गई। शनि की 6.5 है, शनि की ढैया है, ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। अब शनि क्या करते हैं, सबसे पहले जब नेगेटिव होंगे तो मसल्स को वीक कर देंगे। शनि इंसान को धीरे धीरे, उसको महसूस भी नहीं होता है, उसको अपाहिज बना देंगे। मैंने सुना है सबसे पहले पैरों से शुरू पैरों से शुरू होते हैं, पिंडलियों से ये चीज शुरू होती है। धीरे 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 बंदे को महसूस नहीं होता है, ठीक है। और डॉक्टर के पास जा रहा है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यार सब कुछ ठीक है, विटामिन B12 भी आपका ओके है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो सब चीजें हो रही हैं। शनि की 6.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रजर दशा, चर दशा, कुछ भी है, आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, उसका जल पिए, आपको फर्क नजर आएगा। 100% आपको फर्क नजर आएगा। मैं इतने बड़े चैनल पे बैठ के ये बात बोल रहा हूं कि 100% नजर आएगा, लेकिन आपकी आस्था होनी चाहिए भगवान शिव में। एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं आपकी, भाई भगवान देखते हैं भोलेनाथ आप करोगे या नहीं करोगे। उनको क्या जरूरत है आपके लिए इतना टाइम वेस्ट करने की, आप पे वो ध्यान दें। आपके मन में वो जो एक संशय नहीं होना चाहिए। सर देखिए, भगवान किसके हुए, भक्त के, ठीक है। वही जो एकदम मतलब बिना उसके कि ठीक है प्रभु आपने एक चीज बनाई है तो सृष्टि कल्याण के लिए ही बनाई है। अब हम यहाँ ये बात करें कि नहीं भगवान मुझे आप चमत्कार दिखाओ, तो दुनिया में करोड़ों इंसान है ना, दुखी भी हैं, हर इंसान दुखी, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। तो वहां पे अगर हम बात करें, हर इंसान अगर ये चैलेंज लेके खड़ा हो जाए कि मुझे तो भगवान शिव चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतने सस्ते नहीं है भगवान शिव, ठीक है। ऋषि मुनियों ने हजारों साल तपस्या की, तब भी दर्शन नहीं हुए, तब भी अगर कहीं कमी रह गई तो भगवान शिव नहीं आए। तो यहां एक हम रुद्राक्ष को लेके अगर ये सोचें कि चमत्कार, चमत्कार होगा लेकिन आपकी आस्था से होगा। भगवान शिव में तो शिव ने तो उनमें एनर्जी डाली हुई है, लेकिन आपकी आस्था कितनी है भगवान शिव में। आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है, वो आपका लक है, बाई चांस हो भी सकता है हो जाए, लेकिन आप आस्था से अगर कर रहे हैं तो 100% आपको रिजल्ट आएंगे उसके।